कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो मोदी जी की माता जी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे कि शर्मिंदगी महसूस हो उसे सुनने में। मोदी जी के पिताजी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसी कुटिल टिप्पणियां। भाई साहब, उनके ऊपर कुछ नहीं किया मोदी जी ने, उन्हें नजरअंदाज किया। इसे आप तानाशाही कहेंगे? तानाशाही देखना हो आप पढ़ डालिए, हिटलर को आप पढ़ डालिए, बाबर को आप औरंगजेब को पढ़िए। तो उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम का है। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ सारे बंदे बोल देंगे, सही है। लेकिन मोदी जी ने आज तक बता दो, या योगी जी ने या किसी ने भी कहा हमेशा ने कि पहला अधिकार सिर्फ हिंदुओं का है। ये डाकू सारे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं मोदी जी बुलडोजर वाली, वो जेल जा रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करी जा रही है। जो माफिया थे उनके आप फेवर में या नहीं है? अभी जो घर टूटे हैं वो रोड के बीच में नहीं है, बीच के में नहीं है, बीच के उसके बाहर है, वो भी टूटे हैं। गुंडा माफिया माफिया होता है। अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबके खिलाफ बुलडोजर का काम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है। मैं मोदी जी से ज्यादा योगी जी से प्रभावित हूँ। मतलब जब किसी न्यूज चैनल में बैठ के और एकदम शेर की भांति कहते हैं कि अब आओ, कोई जो भी गुंडे मवाली हो सामने आओ, हमारे पास सब कुछ है। मैं शस्त्र भी जानता हूँ, शास्त्र भी जानता हूँ। देखिए, वंशवाद के ऊपर बहुत सही प्रहार हो रहा है। ये वंशवाद हमारे देश को तोड़ने का काम करता है, चाहे और पूरा विपक्ष वंशवाद पे गिरा हुआ है। राहुल गांधी का परिवार देख लो आप शिवसेना का परिवार देख लो, समाजवादी पार्टी का ले लो, मायावती, किसी का भी ले लो, ये वंशवाद बिल्कुल धराशायी होना चाहिए। कि ये इंदिरा जी का शासनकाल नहीं है कि जो है सरकार के अधीन उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। आपको याद होगा इंदिरा जी के साथ क्या हुआ था, उन्होंने तो सब कुछ वो कर दिया, गिरवी रख दिया, वो चाहे उच्चतम न्यायालय हो या कुछ भी हो, वो सरकार के अधीन था। ये मोदी जी का शासनकाल है, इसमें आप जाइए उच्चतम न्यायालय, वो किसी सरकार या सत्ता के अधीन नहीं है। गवर्नमेंट के अगर नहीं चाहते थे तो उसमें हमें जेल नहीं होता था, अभी हो रहा है। अभी जेल जाना, हाँ जेल जाना, मैं बताता हूँ। देखो जेल सरकार के खिलाफ बोलने में आपको डर लगता है? इनको देखिए अभी बोल नहीं लग रहा क्योंकि अभी हमारे हाथ में डेमोक्रेसी है। अहमद और मुख्तार अंसारी इंडिया में वो सही है गलत है ये बता देंगे। इन भाई साहब से ये पूछ लो, मैं इनकी बात एग्री कर लूंगा। बस मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं मोदी जी बुलडोजर वाली, वो जेल जा रहे हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क करी जा रही है। जो माफिया थे उनके आप फेवर में या नहीं है? बुलडोजर पे क्या कहेंगे? अब जेल जा रहे हैं, सही है? पे 2 केस हुआ है, अभी 1 केस हुआ है। नहीं, ये बताइए जेल जाना सही है नहीं है? वो सही है, सही है ना? सही है जो हो रहा है प्रश्न लगाते हैं ईडी सीबीआई का, गवर्नमेंट से मतलब नहीं बात कर रहे हैं, यूपी में बात कर रहे हैं, तो क्यों जो नहीं यूपी में जो आप वॉर करा लीजिए, बुलडोजर तो कहीं कुछ लिखा भी नहीं है, कोई कहीं लिखा नहीं है। संविधान के हिसाब से नहीं है। देखिए सरकार से नोटिस निकला हुआ है। मेरी बात सुनो, देखिए नोटिस मेरी बात भाई साहब, जंग करने को तो आप बैठे ही हो, जंग तो आप बात अगर तानाशाही की करते हैं तो मैं बस इतना कहूंगा। ये जितने सारे अगर बात ताना डाकू, ये डाकू है सारे एक टिकट 3-3 करोड़ का बात तानाशाही, अगर आप बात तानाशाही की कह रहे हैं तो मैं बस 2 शब्द कहूंगा, ये या फिर हास्यात्मक लगती है बातें, या फिर इतनी बेजान बातें जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि मैं राज्यसभा का एक भाषण देख रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो मोदी जी की माता जी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे कि शर्मिंदगी महसूस हो उसे सुनने में। मोदी जी के पिताजी के ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, ऐसी कुटिल टिप्पणियां। भाई साहब, उनके ऊपर कुछ नहीं किया मोदी जी ने, उन्हें नजरअंदाज किया। इसे आप तानाशाही कहेंगे? तानाशाही देखना हो आप पढ़ डालिए, हिटलर को आप पढ़ डालिए, बाबर को आप औरंगजेब को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा वास्तविक मायने में तानाशाही होती क्या है। अब तानाशाही बुलडोजर पे बात और याद करिए, कांग्रेस का टाइम का मर जाएगा। बुलडोजर को भी कहा जा रहा था कि तानाशाही है। देखिए बुलडोजर, एक सेकंड, वो नोटिस पर चल रहा है। देखिए उसका भी अकारण कुछ नहीं होता, यहाँ अकारण कुछ नहीं। बुलडोजर सही है सर? नहीं है ये बुलडोजर। अगर एक गलत चीज को तोड़ा जाए तो तानाशाही है। पहले बनाया ही क्यों उसने ये, और किसने बनाया था ये? आदमी का पैर टूट गई तो बनाया, गलत नहीं चल रहा। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी करी है उसने, जनता को तो बनाया। जो मान के चलो रोड के अभी जो घर टूटे हैं वो रोड के बीच में नहीं है, बीच के में नहीं है, बीच के उसके बाहर है, वो भी टूटे हैं। नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला। जो रोड निकल रही है उसको, जिसको नोटिस मिला है या नई नोटिस मिला है, उसके भी घर टूटे हैं और उसको मुआवजा नहीं मिला है। मैं बताता हूँ सर, देखिए ये मैं मेन मुद्दे बात बताता हूँ। ये पहली चीज कह रहे हैं असंवैधानिक है। मैं बताता हूँ। देखिए ये इंदिरा जी का शासनकाल नहीं है कि जो है सरकार के अधीन उच्चतम न्यायालय हो जाएगा।
आपको याद होगा इंदिरा जी के साथ क्या हुआ था, उन्होंने तो सब कुछ वो कर दिया, गिरवी रख दिया, वो चाहे उच्चतम न्यायालय हो या कुछ भी हो, वो सरकार के अधीन था। ये मोदी जी का शासन काल है, इसमें आप जाइए, उच्चतम न्यायालय वो किसी सरकार या सत्ता के अधीन नहीं है। जो वास्तविकता है, जैसा कहा जाता है निरपेक्षता है, जो उसका अप्रतिम उदाहरण है। आप जाइए, आप केस कीजिए, जो सही होगा वो आपको मिलेगा। निष्पक्ष है सर। बिल्कुल निश्चित ही मैम, मैं कह रहा हूँ फिर वही चीज, ये इंदिरा जी का शासन काल नहीं है। कश्मीर से कैम्ब्रिज तक कहा जा रहा है सरकार की गुलामी कर रहा है, मतलब सीबीआई ईडी सरकार के हिसाब से। अरे मैम देखिए, फिर वही हाल, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इनके पास कुछ विपक्ष को भरोसा नहीं है। कोई तथ्य मैम, बिना तथ्य के ये कुछ भी फिजूल बातें, कल के टाइम कुछ भी कह देंगे आके कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, उनको ये नहीं पता चाइना बॉर्डर कहाँ से आप यूपी से हैं, जी जी ये योगी जी के बुलडोजर पे क्या कहें? मैम वो तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं यकीनन बता रहा हूँ। योगी जी, खासकर मैं मोदी जी से ज्यादा योगी जी से प्रभावित हूँ। मतलब जब किसी न्यूज चैनल में बैठ के और एकदम शेर की भांति कहते हैं कि अब आओ, कोई जो भी गुंडे मवाली हो सामने आओ, हमारे पास सब कुछ है, मैं शस्त्र भी जानता हूँ, शास्त्र भी जानता हूँ। मतलब गर्व की अनुभूति होती है, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ कि मतलब योगी एक जो अभी उन्होंने बयान दिया था उसमें बड़ा बवाल मचा हुआ है, माफियाओं को मिट्टी में मिला। अरे बिल्कुल, अब इसमें बवाल नहीं मचाएंगे तो करेंगे क्या? अतीक सुनिए, मैं बताता हूँ, अगर ब्रजेश अखिलेश यादव सवाल उठा रहे थे, डर तो होना चाहिए ना मैडम। माफिया चाहे माफिया किसी जाति धर्म का नहीं होता, गुंडा माफिया माफिया होता है। अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबके खिलाफ बुलडोजर का काम होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है। इसके खिलाफ वो ही होंगे जो खुद माफिया परिवार से बिलोंग करते होंगे या माफियाओं के सेक्शन होंगे। आपके पोसे हुए हैं ना, सारे माफिया उन्हीं के पोसे हुए हैं, ये बयान दिया था। आप कह रहे हैं कि सपा नहीं किया है सारा। हाँ, तो योगी जी ने यही बयान दिया था कि सारे आपके ही रखे हुए हैं, उसे मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये बयान दिया। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं आप ही के पार्टी में सारे गुंडे सत्ता में बैठे। नहीं नहीं, आप ये मत बोलिए, अखिलेश यादव जी का थोड़ा आप पीछे जाएंगे बैकग्राउंड में, ये मुलायम सिंह यादव जी ने कैसे कार से वो 59 कार से वो कैसे जिंदा जलाया था। इन लोगों ने तो पाल रखा था। ये बताइए, जितनी प्रॉपर्टी कुर्क हो रही है आज समाजवादी पार्टी के ही इन्हीं दोनों ने ही सबको विधायक का पोस्ट दिया, MLA सब बनाया। इन्होंने बिल्कुल देखिए, वंशवाद के ऊपर बहुत सही प्रहार हो रहा है। ये वंशवाद हमारे देश को तोड़ने का काम करता है, चाहे और पूरा विपक्ष वंशवाद पे गिरा हुआ है। राहुल गांधी का परिवार देख लो आप शिवसेना का परिवार देख लो, समाजवादी पार्टी का ले लो, मायावती, किसी का भी ले लो, ये वंशवाद बिल्कुल धराशायी होना चाहिए। इसके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, और जो हो रही है बहुत बढ़िया हो रही है। तो ये वंशवाद के खिलाफ हो रही है। वंशवाद देखिए, मैं सोचूं मेरा बेटा उसका बेटा ही रहेगा, तीसरे का मौका नहीं मिलेगा। आज कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, इसी वजह से पहुंच गई। आप एक राहुल गांधी सोने का प्रमोट करते करते जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कभी कांग्रेस ने उनकी सुध ली, उनके बारे में सोचा कभी? आप बस उन्हीं को ही सारी जिंदगी जिन्होंने सोने और चांदी की चम्मच प्लेटों में रोटी खाई है, आज वो भारत जोड़ो भारत तोड़ो का वो कर रहे हैं आंदोलन। क्या हासिल हुआ? क्या हुआ? और उल्टा उन्हीं का, आप बताइए, एक पारसी जो 24 में असर दिखेगा इस यात्रा का। असर दिख गया मैडम, 2 जगह अभी दिख गया, त्रिपुरा भी आ गए, हार गए, सब हार गए। असर देश दिखाएगा। हमने हमारे 4 जनों के बोलने से नहीं, ये आप यकीन मानना पूरे देश और दुनिया में जागरूकता हो चुकी है। पहले पार्टियां मुस्लिम करती थी, आज पहली बार हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले सिर्फ मुस्लिम को ही कहा जाता था कि मुस्लिम हमारे सब कुछ है। जैसे तो कह रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम मोदी जी नहीं कर रहे, पहली पार्टी करती थी। जैसे उन्होंने कहा था मनमोहन सिंह जी ने कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम का है। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है, यहाँ सारे बंदे बोल देंगे, सही है। लेकिन मोदी जी ने आज तक बता दो, या योगी जी ने या किसी ने भी कहा, हमेशा ने, कि पहला अधिकार सिर्फ हिंदुओं का है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आप सारे मिलकर, आप पसमानदा मुसलमान जो पंचर लगाते थे, जिनको दबाया गया, जिनको सबसे ज्यादा उनको आक्रोशित बनाया गया, आज वो मान रहे हैं, सलूट कर रहे हैं, मगर जलन उनको हो रही है जिन्हें वंशवाद के अंदर इस देश का सत्यानाश करा है। में क्यों कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों देश में बोलने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। वो सिर्फ ट्विटर की राजनीति कर सकते हैं या विदेश में जाके बोल सकते हैं। देश में बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। बताइए, भारत जोड़ो यात्रा में बोला है। तो क्या असर क्या हुआ? हार गए ना 3 बार। अब हार का कहीं तो प्रश्न निकालेंगे ना।